ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है विच इज़ पार्ट 8। ठीक है, और जैसे आप समझ रहे होंगे कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीगन्स। ठीक है, तो बेसिकली ये एक थ्योरी की क्लास है अगेन, है ना। जैसे हमारा मेथड ही है कि हम पहले थ्योरी को करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर हम पॉलीगन्स के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है। देखो, जब हम थ्री साइड से किसी भी फिगर को बनाते हैं, एनक्लोज करते हैं, तो हमको मिलता है ट्राइंगल। ट्राइंगल हम कर चुके हैं। जब हम फोर साइडेड फिगर की बात करते हैं तो ऑल फोर साइडेड फिगर आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। उनको क्या कहते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या हमने कर लिया है। क्वाड्रिलेटरल में हमने स्क्वायर कर लिया है, रेक्टेंगल हो चुका है ना, रोम्बस हो चुका है, और आपका रोम्बस के बाद आपका पैरेललोग्राम हो चुका है, पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर आपका ट्रेपेजियम हो चुका है। ठीक, ये सारे फिगर लगभग हमारे पास हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फोर से ज़्यादा, जब भी हम फोर प्लस की साइड्स, फोर प्लस साइडेड फिगर की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा एनक्लोज्ड फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर जहाँ पे साइड्स कितनी हो, चार से ज़्यादा हो, तो उन सब फिगर्स को कहा जाता है क्या, पॉलीगन्स। क्लियर है, इन सब फिगर्स को क्या कहा जाता है, पॉलीगन्स कहा जाता है। अब पॉलीगन्स में अलग अलग टाइप के फिगर्स आते हैं, उन सबको हम देखेंगे। कुछ जनरल फार्मूले भी होते हैं। ठीक है, वो सारी थ्योरी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना तो हमारा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब हमने क्वाड्रिलेटरल कर लिया है तो एक यहाँ पे हमारे एक टॉपिक रह गया था जिस विच इज़ नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कर लेते हैं और उसके बाद हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, पॉलीगन्स की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसके हमने सिर्फ थ्योरी रखी है। ठीक है, और ये थ्योरी आपकी काम आएगी डेफिनेटली। ठीक है, तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ कि भाई एक ऐसा फोर साइडेड फिगर, कोई भी फोर साइडेड फिगर, वैसे देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल की जरूरी नहीं होता कि सारी साइड्स क्या हो, बराबर हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स क्या हो, बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। बट जनरली हम क्वाड्रिलेटरल उस फिगर को कहते हैं जिसकी सारी साइड क्या हो, बराबर ना हो। क्योंकि अगर साइड्स इक्वल होने लग जाएंगी तो वही क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, इस टाइप के फिगर्स ही वो, मतलब इन कैटेगरीज में वो आने लग जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। ठीक है, अब अगर वो साइक्लिक है, साइक्लिक का मतलब वो किसी सर्किल के अंदर रखा गया है। मान लीजिए ये एक सर्किल है। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं सर्किल सही सा बनाने की। चलो सर्किल तो ठीक बन गया, बट हमारा क्वाड्रिलेटरल थोड़ा छोटा हो गया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इसके सारे वर्टेक्स क्या कर रहे हैं, सर्किल के, सर्किल को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो इसका नाम ले देते हैं कि ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिस जो किसी सर्किल के अंदर हो, है ना, और सर्किल के जो पूरा सर्कमफ्रेंस है वो उसके चारों वर्टेक्स को क्या कर रहा हो, जोड़ रहा हो। तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर हम साइड्स की बात करें, ठीक है, तो मान लीजिए ये साइड हो गई आपकी ए। ठीक है, ये वाली साइड कितनी हो गई, ए हो गई। ठीक, ये साइड हो गई बी, ये साइड हो गई सी, और ये साइड हो गई डी।
हमने इनकी साइड्स के भी नाम दे दिए। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है एरिया इक्वल टू, ठीक, होल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। ठीक है, जहाँ पर एस क्या कहलाता है, एस कहलाता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और एस की वैल्यू होती है कितना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 2। ध्यान रखिएगा सेमी पेरीमीटर है, ठीक है, एवरेज नहीं है, सेमी पेरीमीटर है। क्लियर हुआ? तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हुई। अब देखो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा होगा, ये लग रहा होगा आपको हेरोस फॉर्मूला की तरह। और हेरोस फॉर्मूला हम किसी भी ट्राइंगल में कब लगाते थे, जब सारी साइड क्या होती थी, अनइक्वल होती थी, है ना, तभी तो लगता था ए बी सी, तब हम इस वाले फॉर्मूले को लगाते थे। और क्वाड्रिलेटरल की भी मैंने अभी कहा कि क्या, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, है ना, कहा है ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो यही तो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो वहाँ पर भी क्या लगेगा, हेरोस फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट तो ये हुआ, ठीक है, एरिया का। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स होते हैं, उन इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, तो इन सब का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। दैट इज, अगर मैं बोलूँ एंगल ए, अब एंगल ए का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए का अपोजिट एंगल है एंगल सी, है ना, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और इस पर एज इट इज़ फॉर्मूला बेस्ड या थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए तो है नहीं, तो यही होता है हमारा एक क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे रह गया था हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो वो भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं और ट्राइंगल हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम पॉलीगन्स की तरफ। क्लियर है? तो आप जैसे पता ही है आपको क्या करना क्या है ना, आपको सारा का सारा जितनी भी थ्योरी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको अपने फेयर नोट्स बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, और फिर जब हम अपनी तरफ से भी आपने क्वेश्चन करने हैं और फिर यहाँ से हम भी क्या करते जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि पॉलीगन्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पॉलीगन की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ कि कोई भी फिगर, है ना, क्लियर है, कोई भी कैसा फिगर होता है, पहली बात ये होता है एक 2 डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या होना चाहिए, एनक्लोज्ड भी होना चाहिए, एनक्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है और एनक्लोज्ड होता है। ठीक है, जनरली हम पॉलीगन्स को कब से शुरू करते हैं या उनका नाम देना कब शुरू करते हैं, जब हमारे पास साइड्स कितनी हो जाती हैं, जब हमारे पास साइड्स हो जाती हैं 4+, 4 से अधिक। वैसे देखा जाए तो एक ट्राइंगल भी पॉलीगन है क्योंकि इसमें 3 साइड है ना, एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर या एक रोम्बस, एक ट्रेपेजियम, ये भी एक पॉलीगन है क्योंकि इसमें 4 है। बट इन 4 साइड्स का प्रॉपर नेम क्या है, इन 4 साइड्स का प्रॉपर नेम है क्वाड्रिलेटरल्स। 3 साइड के फिगर्स का प्रॉपर नेम है ट्राइंगल्स, है ना, और जनरली ये सब पॉलीगन ही हुए। ठीक है,
और इसके बाद जितने भी आते हैं वो सब के सब किस में आ जाएंगे, पॉलीगन्स की ही श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट पॉलीगन जो हम पढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास साइड्स हैं कितनी, 5, ठीक है, तो 5 साइड वाले पॉलीगन को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज पेंटागन। ठीक है, पेंटागन कहा जाता है। अब पेंटागन से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है, ताकि फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो ये फिगर एक क्या है, पेंटागन है, क्योंकि यहाँ पे साइड्स कितनी है हमारी, 5 है। ठीक है, तो अगर इसका हम नाम दे दें तो जैसे ये हो गया ABCD और E, क्योंकि यहाँ पे साइड्स कितनी हैं, 5, तो दिस इज नोन एज पेंटागन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि n जो होता है, n का मतलब होगा क्या, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और a क्या होगा, a हम मान लेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच साइड। देखो पेंटागन तो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है ना। पेंटागन मतलब अगर मेरे को सिर्फ 5 साइड खींचनी है, 1 2, ठीक है, 3 4, मान लो थोड़ा एंगल में ले ले 4, और ये हो गई 5, तो ये भी एक पेंटागन है। 1 2 3 4 और 5, 5 साइड है। बट जनरली जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं वो किसके आते हैं, वो रेगुलर पेंटागन या रेगुलर पॉलीगन्स पे आते हैं। ठीक है, तो पहले आपको क्या समझना है कि रेगुलर पॉलीगन होते क्या हैं। ठीक है, ठीक, तो रेगुलर का मतलब क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होगा कि इसकी ईच साइड क्या होगी, इक्वल होंगी। ठीक है, हर साइड इसमें क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ईच एंगल भी क्या होगा, इक्वल होंगे। ठीक है, सारे डायगोनल्स, या हम बोल सकते हैं ऑल डायगोनल्स, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर है। और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये हो गई एक रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन। तो अगर मैं रेगुलर पेंटागन की बात करता हूँ तो इसका मतलब इसकी भी सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। इसके भी डायगोनल सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सारे डायगोनल्स भी क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ज़्यादातर क्वेश्चन रेगुलर में ही आते हैं। ठीक है, और पूछा भी यहाँ पे रेगुलर ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपनी थ्योरी की बात। तो मैंने बोल दिया n होगा क्या, नंबर ऑफ साइड, a होगा क्या, लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीगन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आप नोट करते जाइए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल मतलब देखिए अगर मैं बात करूँ एंगल CDE की, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल कहलाएगा इंटीरियर। ठीक है, क्लियर है। बट अगर मैं बात करूँ किस एंगल की, इस साइड को थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाऊँ, तो मैंने CD को एक्सटेंड कर दिया, तो CD को एक्सटेंड करने पर ये जो एंगल मेरे को मिल रहा है ये क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, जितने इंटीरियर होंगे। ये भी एक्सटीरियर हुआ, ठीक है, ये भी एक्सटीरियर हुआ, ये भी एक्सटीरियर हुआ, और ये भी एक्सटीरियर हुआ। ठीक है, तो इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सेकंड पॉइंट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए, तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये सम पर बेस्ड है। ठीक है, इन दो को हम एक साथ एक सेट बनाकर लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स का, किसी भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है कितना, 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख रहा है कि एक सिंगल लाइन हो गई सी डी पे, सी डी एफ मान लेते हैं, तो सी डी एफ पे एक सीधी सी लाइन है और एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर क्या बन रहा है यहाँ पे, 180 डिग्री बन ही रहा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर वैल्यू निकालने की बात आए तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-2 होल अपॉन n इंटू 180 डिग्री। बेसिकली हमने क्या करा, देखो भाई, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ना, वो तो टोटल हो गया। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो है वो कितना है, n/2 इंटू 180 डिग्री है। और अगर मैं हर एक इंटीरियर एंगल की बात करूं तो इस पूरे n-2 इंटू 180 को मैंने किससे डिवाइड कर लिया, n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो क्या मिल जाएगा हमारे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, जो सम था, सम कितना है, 360 डिग्री है ना, हर एक सभी एक्सटीरियर का, तो हर एक एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 अपॉन n। और जहाँ पे n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, ये हमने डिस्कस कर लिया है पहले ही। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बोलेगा, बस सीधे बोलेगा कि एक पॉलीगन है जिसकी 6 साइड हैं, तो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल की आप क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो अगर 6 साइड होगी तो 360 डिग्री अपॉन क्या कर देंगे हम, साइड 6 हैं, तो इसका मतलब उसका हर एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री होगा, दैट्स इट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो आता है इसमें फॉर्मूला, वो आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स पर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है n इंटू n-3 होल अपॉन 2। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये 6 फॉर्मूले लिखे। ठीक है, अब अगर इसको हम ढंग से ऑब्जर्व करें तो देखो भाई, इस फॉर्मूले की ज़रूरत है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, वो दिख ही रहा है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो याद करने हैं वो सिर्फ बेसिक 3 फॉर्मूले याद करने हैं। पहला, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और इसी से, इन्हीं दो फॉर्मूले से ये जो ईच वाले क्वेश्चंस है, या ईच इंटीरियर वैल्यू की जो वैल्यू फॉर्मूला है, ये निकल सकता है, क्योंकि n से ही तो डिवाइड करा है हमने दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, और जो तीसरा फॉर्मूला है आपको याद करने के लिए, वो क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो अगर आप ये 3 फॉर्मूले भी याद कर लेते हो तो आपके पास क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप कवर कर लोगे एक साथ। ठीक है, अब बात आती है, ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये फॉर्मूले किस पर लागू होंगे। ठीक है, बेसिकली ये सारे के सारे फॉर्मूले लागू होंगे ऑल रेगुलर पॉलीगन्स में। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले किस पर लागू होंगे, जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स हैं, चाहे वो 5 साइड का हो, 6 साइड का हो, 7 का हो, 10 का हो, 4 का हो, 3 का हो, जो भी हो। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस पर इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है?
चलिए, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूले थे जिसको हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अभी पेंटागन कंप्लीट हुआ ही नहीं है, अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया, अभी तो हमने रेगुलर पॉलीगन्स को समझा है। एक एग्जांपल लिया था पेंटागन से समझाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें लिखी, और ये सारे फॉर्मूले जितने भी हमने लिखे हैं ये सब के सब किस पर हैं, ऑल रेगुलर पॉलीगन्स पर ही बेस्ड है, ठीक है। पॉलीगन होता क्या है, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, एनक्लोज्ड होता है, और जनरली पॉलीगन्स में हम उन्हीं साइड्स को लेते हैं, उन्हीं फिगर्स को लेते हैं जहाँ पे साइड्स क्या हों, 4+ हों, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो 4 हो गया और ट्राइंगल 3 हो गया, ठीक है। उससे ऊपर जितने भी उन सबको हम पॉलीगन बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ आता रहे। अब बात आती है कि पॉलीगन्स के नाम क्या क्या हैं, ठीक है, इसको भी हमको समझना है, ठीक है। तो देखो भाई, पॉलीगन्स की हम एक ऐसा लिख लेते हैं कि यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे उसका नेम, ठीक है। तो देखो भाई, अगर नंबर ऑफ साइड 5 होगी तो उसको कहा जाता है पेंटागन, ठीक है। गन स्टैंड फॉर, ये एक सफिक्स है, ये किस पर स्टैंड करता है, ये इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साइड, भुजाएं, ठीक है। तो 5 मतलब पेंटा, और पेंटागन मतलब 5 साइड वाला फिगर, ठीक है। फिर आता है 6 का मीनिंग हो जाएगा हेक्सागन, ठीक है। फिर आएगा 7 का मतलब हेप्टागन, ठीक है। फिर आता है 8 का मतलब ऑक्टागन। फिर आता है 9 का मतलब डेकागन, सॉरी 9 का मतलब नैनोगन, ठीक है। और फिर आता है आपका 10 का मीनिंग हो गया डेकागन, ठीक है। क्लियर है, तो ये भी आपको समझना है। चलिए, अब पेंटागन का फिगर तो आपने देख लिया, हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये एक पेंटागन का एक एग्जांपल है, और रेगुलर ही पेंटागन या रेगुलर पॉलीगन्स ही यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये कुछ फिगर्स हैं आपके पास, तो देखते हैं कि कौन कौन से फिगर्स हैं। पेंटागन हमने ड्रॉ कर लिया है ना। हेक्सागन कौन सा फिगर होगा, ये वाला फिगर होगा, ठीक है। ABCDE और F, तो यहाँ पे साइड्स हो गए 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज़ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। फिर जब साइड 7 हो जाए, जैसे मान लीजिए ABCDEF और G, तो यहाँ पे भी साइड कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ रेगुलर हेप्टागन, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज़ रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको समझने थे। अब जनरली आपके पास जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं, ठीक है। ये तो सब तो हमने कर ही लिया था, ठीक है। तो देखो, जो पेपर में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो एक तो रेगुलर पॉलीगन के आएंगे। रेगुलर पॉलीगन के मतलब ये वाले जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये जितने भी हमने फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस करे, ये सब यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इस पे वो कुछ भी कह सकता है कि साइड्स 11 हैं, 12 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तो आपको सीधे फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक। अब कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, इंडिविजुअल फिगर पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका पेंटागन पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपका हेक्सागन पे क्वेश्चन आता है, और आपका ऑक्टागन पे जनरली क्वेश्चन आते हैं। तो इनके फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे, बस वहाँ से हमारे सारी की सारी थ्योरी जो पॉलीगन्स की है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है, तो इतना आप समझ गए। देखो, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपके रेगुलर फिगर्स पर आएंगे, ठीक है। रेगुलर फिगर्स मतलब वो कह देगा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड 12 है, नाम नहीं देगा, या बोल देगा ऑक्टागन है, और उनकी एक्सटीरियर एंगल पूछ लेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लेगा, इंटीरियर एंगल्स पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, तो वहाँ पे ये फॉर्मूले यूज़ होंगे। और कुछ फॉर्मूले क्या होंगे, इनके इंडिविजुअली आएंगे, रेगुलर, हेक्सागन, पेंटागन और ऑक्टागन, कुछ क्वेश्चंस इस पर आते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पेंटागन की, ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉलीगन का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर कितना होगा, n इंटू ए, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, एंड a क्या है, लेंथ ऑफ ईच साइड। ये तो इजी है, ये तो हम हर बार कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आएगा इसमें कि एरिया क्या होता है किसी भी पॉलीगन का, ठीक है। किसी भी पॉलीगन का एरिया कितना होता है, तो एरिया के दो फॉर्मूले हैं। एरिया हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर इनटू आर, ठीक है। अब यहाँ पे P का मतलब क्या है, पेरीमीटर, ठीक है, और R का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्किल, इनस्क्राइब्ड सर्किल, ठीक है। तो या तो आप एरिया का ये फॉर्मूला बोलो, या फिर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके क्या बोल सकता हूँ कि एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ, अब P की वैल्यू क्या है, ऊपर देख लो, P की वैल्यू है n इंटू ए, है ना, तो हाफ ऑफ n इंटू ए इंटू आर, ठीक है, जहाँ पे n a किसके बराबर है, P के ही बराबर है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनस्क्राइब्ड सर्किल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मान लो कोई पेंटागन है, अगर इस टाइप से कोई पेंटागन है, ठीक है, इसका उसने आपसे क्या पूछा, एरिया पूछा, तो हम पहले इसका पेरीमीटर निकाल देंगे, ठीक है। अब इसका इनस्क्राइब्ड सर्किल एक ऐसा सर्किल होगा जो क्या होगा, इसके अंदर फिट हुआ होगा, है ना, और उसकी सर्कमफ्रेंस इस पॉलीगन की साइड्स को क्या कर रही होंगी, टच कर रही होंगी, तो इसके रेडियस की वैल्यू क्या होती है, इनस्क्राइब्ड रेडियस होती है, ठीक है। तो ये एक जनरल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट चीज़ कि एरिया और क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है एरिया, अगर ये तो इनस्क्राइब्ड सर्किल की बात हुई, अगर आपके पास सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल हो, जैसे मान लीजिए एक पेंटागन है, ठीक है, और एक सर्किल हमने ऐसा खींचा जिसकी सारी वर्टेक्स सर्किल को टच कर रही हो, तो वहाँ पे ये जो इसकी रेडियस होगी वो क्या कहलाती है, कैपिटल आर, ठीक है। तो यहाँ से एरिया का एक और फॉर्मूला हो गया, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू एन इंटू ए इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखो, ये किसके टर्म्स में है, ये है अगर हमारे पास सरकम रेडियस दिया हो, क्या दिया हो, सरकम रेडियस की वैल्यू दी हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये भी नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ आपको उसने n की वैल्यू दे रखी है कि साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, और लेंथ दे रखी है, ठीक है, मतलब आपके पास ना ही इनस्क्राइब्ड सर्किल है, ना ही स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, ना ही उसने सर्कमस्क्राइब्ड की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ऐसे केस में एरिया किसी भी पॉलीगन का, ये भी अभी किसके चल रहा है, किसी भी पॉलीगन की बात चल रही है, ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया विल बी एन ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉट पाई बाई एन, ठीक है। और यहाँ पे पाई हम कितना लेते हैं, यहाँ पे हम पाई लेते हैं कितना, 180 डिग्री, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाला पाई है, 22/7 नहीं लेना है, ठीक है। तो कॉट है ना आगे लगा हुआ, तो कॉट ऑफ पाई बाई एन, ठीक। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इससे ज़्यादा मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ पूछा जाएगा, वैसे ये भी काफ़ी हाई लेवल का हो गया, ठीक है, बट ये आपके एक रेगुलर पॉलीगन के कुछ क्वेश्चंस हुए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, तो अगर मान लो पेंटागन पे कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो कह देता है कि भाई किसी भी रेगुलर पेंटागन की जो इनस्क्राइब्ड रेडियस है, ठीक है,
इनस्क्राइब्ड रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर, जस्ट इन केस बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो लेंथ ऑफ ईच साइड है, या 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कर लो इसको, ठीक है। और ये है 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ईच, फाइंड द एरिया। तो आप क्या कर लोगे, हाफ ऑफ पेंटागन है तो 5 इंटू ए 2 दे रखा है और 4 दे रखा है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो हम वैसे भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो बस आप आराम से नोट्स बनाते जाओ इसके फॉर्मूलेज के, ठीक है। तो यही होगा पेंटागन तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो किस पर आते हैं, हेक्सागन पर आते हैं। हेक्सागन पर कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, इसी वजह से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हेक्सागन के ही पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, चलिए नेक्स्ट, इसको मैं पूरा ही ओमिट कर देता हूँ। आप हेडिंग डालिए हेक्सागन। तो हेक्सागन में साइड कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, ये एक रेगुलर हेक्सागन है आपके पास। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके रेगुलर हेक्सागन पर ही आते हैं, जिसकी सारी साइड, सारे एंगल्स, सभी डायगोनल सब बराबर हो, ठीक है। तो अगर हम इस हेक्सागन को लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं ये क्या है, इसका एक सेंटर है, ठीक है। ये क्या है, इसका एक सेंटर है, ठीक है। तो आपको देखना है, क्योंकि इसमें क्या है, सारी साइड इक्वल है। और अगर मैं पहले वाली बात करूं कि इसके आप ईच इंटीरियर एंगल बताओ, भाई किसी भी हेक्सागन का इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़, ईच इंटीरियर एंगल होता कितना है, n-2 इंटू 180 होल अपॉन n होता है ना। n यहाँ पर कितना है, क्योंकि हेक्सागन की बात चल रही है, तो n इक्वल टू कितना है, 6। तो 6 में से 2 गए तो कितना बना, 4 अपॉन 6 इंटू 180, है ना। तो 6 3 जा 18 30। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना बना इसका, 120 डिग्री बना। चलिए अब अगर मैं इसके ईच इंटीरियर एंगल की बात करूं, तो हर इंटीरियर एंगल कितना है, 120 डिग्री का है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं सेंटर से कोई लाइन खींचता हूँ, ठीक है, सेंटर से मैं क्या करता हूँ, लाइन खींचता हूँ, या फिर ऐसा कर लेते हैं कि इसके डायगोनल्स बना लेते हैं, ठीक है, डायगोनल्स ही बना लेते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट डायगोनल हुआ, ठीक, देखो आराम से समझना है चीज़ों को, अदरवाइज़ क्या होता है, कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सेकंड डायगोनल हुआ, और ये थर्ड डायगोनल हो गया, ठीक है, मान लो ऐसे ही है कुछ, ठीक है। अब ये सेंटर हुआ इसका ओ, ठीक है। अब आपको पता है कि हर एंगल कितना था, 120 डिग्री। तो ये जो डायगोनल है ये क्या करेगा, एंगल को डिवाइड करेगा ना, डेफिनेटली करेगा, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा एंगल। ये एंगल भी कितने के डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। और ये एंगल, क्योंकि देखो एंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, और यहाँ पे पूरा सर्किल बन रहा है तो 360। तो इसका मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा है ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो और ये डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल भी होते हैं, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी इसके बराबर होगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसका मतलब जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो किससे बना है, वो छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना है, जिसकी साइड उस रेगुलर हेक्सागन की क्या होगी, साइड के बराबर होगी, है ना। तो अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड ए यूनिट थी, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी तो ए यूनिट हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब कोई भी रेगुलर हेक्सागन, पॉइंट फर्स्ट, कोई भी
रेगुलर हेक्सागन 6 है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको रेगुलर हेक्सागन का एरिया वो पूछता है ना, तो एरिया अगर वो पूछता है तो रेगुलर हेक्सागन का तो हम क्या कर देंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया वो होता है कितना है, √3/4 a²। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से, क्योंकि यहाँ पे तो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल रहे हैं ना। ठीक है, आप फिगर में देखो आपको 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेंगे। ठीक है, तो 6 इंटू √3/4 a²। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लो, बट मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको ऐसे ही लिखना, क्योंकि इससे आपको याद रहेगा कि 6 क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, √3/4 a² क्या है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल उससे बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पे, नेक्स्ट चीज़ वो पूछ सकते हैं आपसे, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर बताओ। ठीक है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भाई आपको पता है सारी साइड नंबर n इंटू ए होता है, तो 6 इंटू ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इन सर्किल रेडियस कितना होता है और सर्कम सर्किल रेडियस कितना होता है। ठीक है, इन सर्किल रेडियस मतलब स्मॉल आर, सर्कम सर्किल रेडियस मतलब कैपिटल आर, इनकी वैल्यू भी वो आपसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास, चलिए तो इन सर्किल रेडियस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हेक्सागोनल फिगर बनाएंगे और उसके अंदर एक सर्किल को एडजस्ट करेंगे कुछ इस प्रकार कि वो उसकी जो जितनी भी, ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, बट आप इमेजिन कीजिए कि ये जो सर्किल होगा, है ना, एक सही सा सर्किल ले लेते हैं, उसके चारों तरफ बना लेते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने एक हेक्सागन बनाने की कोशिश करी। ठीक, ऐसे ही बनेगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन सर्किल रेडियस होगी वो कितनी होगी भाई, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो जाएगी। ठीक है, और डायगोनल देखो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो इन सर्किल रेडियस जो होता है वो कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू कितना, ए। ठीक, बट अगर मैं सर्कुम सर्किल रेडियस की बात करूं तो सर्कुम सर्किल रेडियस जो होगा वो एक ऐसा सर्किल होगा जो इसको बाहर से क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक है, बाहर से टच कर रहा होगा। अब बाहर से कौन सी लाइन इसको टच कर रही है, ये वाली लाइन टच कर रही है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, चलिए देखिए, अब थोड़ा फिगर हमने सही ड्रॉ कर ली है तो अब समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो फिगर है, ये वाला, ठीक, ये कौन सा सर्किल है, यहाँ पे है सर्कम सर्किल, है ना, यहाँ पे है इन सर्किल। ठीक, तो अगर मैं इन सर्किल रेडियस की बात करूँ तो इन सर्किल रेडियस आपको क्या दिख रहा है, ये जो रेड कलर की लाइन है ये है आपका इन सर्किल रेडियस। ठीक है, स्मॉल आर। अब आपको पता है कि ये एक साइड हुई, ये भी एक साइड हुई, और ये एक साइड हो गई तीसरी। ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए होगी। अब यहाँ से किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम एक साइड को ड्रॉ करते हैं, है ना, तो वो क्या होती है, वो उसकी आप कह सकते हो मीडियन भी वही होगी, एल्टीट्यूड भी वही होगा, है ना। तो इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, r इक्वल टू √3/2a। ठीक है, कैसे किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, उसको एल्टीट्यूड मान के चलना है। ठीक है, ये हिस्सा,
तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/2। ये a है और ये r है, तो हमको क्या करना है, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ये वाली जो साइड है इसका स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप कर सकते हो a स्क्वायर प्लस इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से r स्क्वायर कितना मिल जाएगा, देखो ये इधर चला जाएगा तो 4 - 1 तो 3a स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब यहाँ से यही फॉर्मूला आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सर्किल रेडियस क्या होती है, r इक्वल टू √3/2a। अब अगर हम सर्कुम सर्किल की बात करें, क्योंकि देखो पेन से ड्रॉ करना वो भी डिजिटली थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इस फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। तो अगर मैं सर्कम सर्किल की बात करता हूँ, ठीक है, तो सर्कम सर्किल कैपिटल R होगा। और यहाँ पर सर्कम सर्किल क्या है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये वाला, यही है सर्कम सर्किल। तो अब आप सोचो कि भाई ये साइड, ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता था जिसकी सारी साइड क्या है, सेम है, तो ये साइड भी तो A हो जाएगी। तो इसका मतलब सर्कम सर्किल R इक्वल टू कितना हो जाता है, A हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो बस अब आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर मान लो आपसे वो कहता है फॉर हेक्सागन, है ना, रिलेशन ऑफ सर्कम सर्किल रेडियस एंड इन सर्किल रेडियस एंड सर्कम सर्किल रेडियस, तो क्या करेंगे, इस वाले फिगर को यूज़ कर लो, इस वाले फॉर्मूले को। स्मॉल r इक्वल टू क्या था, स्मॉल r कितना था, √3/2 a था, है ना। और a की वैल्यू तो कैपिटल R है, तो R लिख लेंगे, है ना। तो बस यही आपका क्या बन जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी हेक्सागन के लिए R इक्वल टू कितना होता है, √3/2 R होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको आया होगा समझ में। नेक्स्ट, तो ये तो था किस पर, हेक्सागन पर। अब आपने एक चीज़ और समझनी है। मान लीजिए कोई हेक्सागन है मेरे पास, ठीक है, मान लेता हूँ कि कोई हेक्सागन है, हम एक क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक, अब मान लीजिए कि हम यहाँ से एक हेक्सागन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ये पहली साइड होगी, ये दूसरी साइड होगी, ओहो, ठीक है, ये तीसरी साइड होगी। आई होप आपको दिख रही होंगी ये साइड्स। पाँच और 6, ठीक है। तो हमने किसी भी ट्रायंगल पर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जब हमने एक हेक्सागन बनाया, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर क्या करा हमने, एक हेक्सागन बनाया, तो हमको एक रेगुलर हेक्सागन मिलता है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या मिला हमको, एक रेगुलर हेक्सागन मिला। ठीक है, तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो इसका मतलब ये पूरी साइड कितनी रही होगी, A। अब अगर मैं बात करूं कि इस हेक्सागन की साइड कितनी होगी, तो ये हो जाएगी A/3, ये वाली साइड। ठीक है, क्योंकि हमने इस A के 3 बराबर हिस्से करे। पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये रेड वाला, तीसरा हिस्सा ये। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से के अंदर एक हेक्सागन बन सकता है, रेगुलर हेक्सागन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी रेगुलर हेक्सागन से 3 गुना लंबी साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन बनाते हैं कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड ऑफ रेगुलर
हेक्सागन, ठीक है। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 इंटू साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, और एज इट इज़ क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। चलिए, तो ये थे हेक्सागन पर पूरी की पूरी डिटेल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, विच इज़ ऑक्टागन, ठीक है। आपको अच्छे एग्जाम्स में मिल जाएगा ऑक्टागन का एग्जाम्पल्स या उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ रेगुलर ऑक्टागन। इस पर भी सिर्फ फॉर्मूले हैं, ठीक है। फॉर्मूले ही यहाँ पर ज़्यादातर आएंगे, और फिर हमारा मेंसुरेशन 2D जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से लिख लेते हैं इसके फॉर्मूले, क्योंकि देख लो साइड रेगुलर है तो इसका मतलब सभी साइड, सभी डायगोनल, सभी एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, पहला फॉर्मूला, पेरीमीटर हो जाएगा 8 इंटू ए, जहाँ पे ए क्या होता है, लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है। और इसका एरिया कितना होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ √2+1, ठीक है, ए स्क्वायर, क्लियर है, ट्वाइस ऑफ √2+1 ए स्क्वायर। और इतना ही यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है, मैक्सिमम लेवल इतना ही है, ठीक है। तो बस यही था हमारे पास पॉलीगन्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारी मेंसुरेशन 2D जो है वो ऑफिशियली क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। अगली जो वीडियो लेक्चर हम लाएंगे उस पर हम पॉलीगन्स पर बेस्ड, अच्छा एक मिनट, पॉलीगन्स पर बेस्ड क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अभी फिनिश तो नहीं हुई है, क्योंकि अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह चुका है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रह चुका है, विच इज़ सर्किल, ठीक है। तो इसके बाद जो हम करेंगे एक वीडियो आ जाएगी किस पर, देखो एक सर्किल रह गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको करना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम पॉलीगन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसकी अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, सर्किल और उसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव नाइस डे। अगर आपको वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।